तो देखिए, उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये सर है, ये सर है। तो ये सर में आप लोग यदि मानव मस्तिष्क देखे हैं तो देखिएगा इस टाइप में दो पीस किया हुआ रहता है। माइंड जो होता है इस टाइप का दो पीस किया हुआ रहता है, ऐसा गोलाकार। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अपर्णा ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है मानव मस्तिष्क, ब्रेन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन। कौन सा ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन। ये जो मेरे पास ब्रेन है, आप लोगों के पास भी उम्मीद है हो, यही ब्रेन के बारे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कभी आप लोग सोचे हैं कि ब्रेन के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नाम है, किसका क्या काम है? देखिए, ये जो चोट लगता है, हम लोग को सर में चोट लगता है, तो सर में चोट लगने के बाद हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो जो डॉक्टर होता है, क्या पढ़ा होता है? वो जो पढ़ा होता है, उस पढ़ाई को क्या बोलते हैं? उस पढ़ाई को बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। यानी कि वो डॉक्टर जो सर के बारे अध्ययन करता है, नस के बारे अध्ययन करता है, उस पढ़ाई को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट। यानी सर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट। कभी सोचे हैं ये जो सर है, ये जो सर है, इस सर का वजन कितना है? इस सर का वजन है करीबन करीबन 1350 ग्राम। ठीक है। इसके बाद हम लोग का ये जो सर होता है, ये जो हेड होता है, ये जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क चोट लगने के बाद इस मस्तिष्क को जांच कर किया जाता है कि इसके अंदर ब्लड जमा है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, गतिविधि के बारे जांचा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ईईजी, इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। आप लोग कभी कभी सुने होंगे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दोनों में अंतर देख लीजिएगा। ये ईईजी है सर के लिए, ईसीजी है हार्ट के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ध्वनि की संवेदना। ध्वनि की संवेदना मतलब हम कोई ध्वनि सुनते हैं, वे ध्वनि हमारे माइंड में कितने देर तक रहती है? वो रहती है 0.1 सेकंड के लिए। ओनली फॉर 0.1 सेकंड के लिए वो ध्वनि हम लोग का माइंड में रहती है। फिर नेक्स्ट है जन्म के बाद कोशिका का विभाजन। यानी हम लोग का सर ही एक ऐसा पार्ट है जो जन्म लेने के बाद सिर्फ एक ही बार इसका विभाजन होता है, बार बार विभाजन इसका नहीं होता है। फिर है वजन का लगभग 2%। मैं पहले ही क्वेश्चन लिख रखा हूं ताकि आप लोग को समझा पाऊं अच्छी तरह से। वजन का लगभग 2%, यानी एक अनुमानता आदमी का जितना वजन होता है, उस वजन का 2% उसका ब्रेन का वजन होता है, अनुमानता। 20% रक्त और रक्तु, ये क्या है? हम जितना मेरे शरीर में ब्लड है, इस ब्लड का 20% ब्लड अकेले ऑब्जर्व करता है माइंड। हम जितना ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं, उसका 20% ऑक्सीजन अकेले खपत करता है ब्रेन। इतना ज्यादा उसको जरूरत है। फिर है प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण यानी कि हम लोगों का देहाती भाषा में बोला जाए तो ऑपरेशन। अब हर चीज का ऑपरेशन कर सकते हैं। हाथ खराब है, किसी दूसरे का हाथ लगा दिए। आँख खराब है, किसी दूसरे का आँख लगा दिए। हाथ खराब है, हाथ को आप ऑपरेशन कर दिए। आपका किडनी खराब है, दूसरों का किडनी लगा दिए। लेकिन यदि किसी का आपको ब्रेन चेंज करना है तो आप ब्रेन चेंज नहीं कर पाइएगा। इस शरीर में ब्रेन ही एक ऐसा पार्ट है जिसका प्रत्यारोपण नहीं होता है, जिसको दूसरा आदमी का ब्रेन को मेरा मेरे ऊपर और मेरा ब्रेन किसी और के ऊपर नहीं हो सकता, इसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। आपको परीक्षा में यह भी पूछता है कि शरीर का वह कौन सा पार्ट है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? उसका नाम है मस्तिष्क। पूर्ण निर्माण की क्षमता। यानी क्या है कि हम लोगों का ब्रेन जो है एक ऐसा है जो अपने आप में ठीक नहीं हो पाता है। जैसे कि मेरा हाथ में चोट लग गया तो धीरे 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 ब्लड क्लॉटिंग होगा, धीरे 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 ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। मेरा यकृत में कोई छुरा भोंक दिया
तो धीरे 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 वो कोशिका विभाजन हो के वो मेरा यकृत धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शरीर का हर पार्ट अपने आप को ठीक करने का क्षमता रखता है, लेकिन मस्तिष्क ही एक ऐसा पार्ट है जो अपने आप को कभी ठीक नहीं कर पाता है। इसीलिए हमारे ट्रैफिक जो पुलिस होते हैं वो बोलते हैं कि कभी भी आप ड्राइव कर रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो हेलमेट का यूज कीजिए, क्योंकि हेलमेट रहेगा तो आपका सर बचेगा। शरीर का कोई भी पार्ट आपका क्या बोलते हैं यदि खराब हो जाए तो चलेगा, लेकिन मस्तिष्क खराब हो जाए तो वो फिर रिकवर हो पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए माइंड का कोशिका विभाजन भी नहीं होता है, माइंड का प्रत्यारोपण भी नहीं होता है। शरीर के जितने पार्ट हैं, हृदय हो, किडनी हो, लंग्स हो, सभी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ये माइंड। हमारा ये माइंड ही है शरीर के हर चीज को कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का ये जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन को भगवान ने एक सुरक्षा कवच देके भेजा हुआ है। क्योंकि देखिए हम लोग का सर तो ऊपर है, ऊपर से हम लोग को कोई सामान गिर सकता है, चोट लग सकता है, कहीं भी हम जा रहे हैं तो दीवार में चोट लग सकता है, दरवाजा में चोट लग सकता है। तो इसलिए भगवान ने इतने नाजुक चीज को सुरक्षा के लिए अपने प्राकृतिक रूप से इसको सुरक्षा प्रदान किया है। तो इसको तीन चीज से इसको सुरक्षा प्रदान किया है। पहला पहला कि इसको ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये जिसको हम लोग के गेदी बोलते हैं देहाती का भाषा में, ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क को पहले हड्डी हड्डी के अंदर रखा गया है। उस हड्डी का नाम है क्रेनियम। देखते हैं कोई मुर्गा काटते हैं, चाहे कोई बकरी काटते हैं, चाहे कोई खस्सी काटते हैं, तो उसका सर में हड्डी रहता है, हड्डी के अंदर वह मस्तिष्क रहता है, इस टाइप का बना रहता है, वो हड्डी के अंदर रहता है। तो पहला तो हो गया मेरा ये बाल, सेकंड में हो गया ये चमड़ा, थर्ड में हो गया वो हड्डी। उस एग्जाम में पूछता है उस हड्डी का नाम बताओ, वो हड्डी का नाम है क्रेनियम। और वो हड्डी कितने तरह के, कितना हड्डी मिलके वो हड्डी बना है, वो एक हड्डी नहीं है, वो 8 हड्डी मिलके। पूछता है क्रेनियम में कितनी हड्डी होती है, तो क्रेनियम में टोटल 8 हड्डी मिलके क्रेनियम हड्डी बनता है, और वही हड्डी के अंदर में हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। अब देखिए वो जो क्रेनियम हड्डी हुआ और वो मस्तिष्क हुआ, वो मस्तिष्क डायरेक्ट टच में नहीं रहता है। यदि डायरेक्ट टच में रहेगा तो फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, उसके बीच में एक पतला झिल्ली लगा दिया। उस झिल्ली का क्या नाम है? मेनिनजेस। अब क्या होता है कि ये जो झिल्ली होता है, कभी-कभी कहीं काम करते-करते या कहीं पे अचानक उड़ जाने के कारण सर में चोट लगता है। हल्का चोट लगता है तब तो सर को, ये हमारा बाल हो गया, चमड़ा हो गया, क्रेनियन हो गया, वो चोट को सह लेता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, चोट थोड़ा ज़्यादा रहता है तो वो चोट क्रेनियम से पार होकर मेनिनजिस तक पहुँच जाता है, और वो मेनिनजिस संक्रमण हो जाता है, यानी वो झिल्ली संक्रमण हो जाता है, तो एक रोग हो जाता है। उस रोग का नाम है मेनिंजाइटिस रोग। ये यही यही मेनिंजाइटिस रोग के कारण जो राजा राम मोहन राय थे, उनका देहांत यही रोग के कारण हुआ था। जोर से रहता है तो क्या रहता है, वो मेरा बाल से पार होकर, चमड़ा से पार होकर, क्रेनियम हड्डी से पार होकर फिर कहाँ चल जाता है? वो झिल्ली, और झिल्ली का क्या नाम है? मेनिनजेस। और वही मेनिनजेस को क्षतिग्रस्त कर देता है, तब क्या रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग। यदि और जोर से वो, यदि वो जो चोट है और जोर से रहा तो फिर क्या होता है? तो फिर इसके बावजूद भी हमारे मस्तिष्क को रक्षा करने के लिए उस झिल्ली के नीचे में एक द्रव्य दे दिया है, एक लिक्विड डाल दिया है। उस लिक्विड का नाम है सेरेब्रो स्पाइनल, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य। यानी हमारे इस मस्तिष्क को रक्षा करने के लिए कितने कवच दिए हुए देखिए। पहले तो बाल हो गया भाई, सेकंड में मेरा ये चमड़ा हो गया, थर्ड में वो क्रेनियम हड्डी हो गया, फोर्थ में हो गया मेरा झिल्ली हो गया, फिफ्थ में मेरा क्या हो गया? वो द्रव यानी पानी। नीचे में वो मस्तिष्क का जस्ट ऊपर में कुछ पानी का लेयर होता है, ताकि बाहर से कुछ चोट लगेगा तो मेरे मस्तिष्क को कोई चोट ना लगे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है तो चोट बहुत जोर से रहता है,
तो फिर वो चोट पूरा अंदर तक जाता है और आदमी कोमा तक पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मानव मस्तिष्क के पार्ट। हमारा जो ये सर है, ये जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया है? ऐसे तो ये गोल गोल दिख रहा है, लेकिन नहीं, इसको वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने इसे क्या किया है, तीन पार्ट में बांट दिया है। तीन पार्ट में, एक पार्ट होता है ये इस टाइप में, एक पार्ट होता है ये, एक पार्ट होता है ये, और एक पार्ट नीचे की ओर, यानी टोटल तीन पार्ट में इसे बांटा गया है। क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसीलिए मुझे बार बार मिटा मिटा के बताना पड़ रहा है। इसे थोड़ा सा आप नेगलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ, इसीलिए मैं उसे बार बार मिटा के आपको जो मेन पॉइंट है उसे लिख रहा हूँ। देखिए, अग्रमस्तिष्क को तीन भाग, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब कभी कभी क्या होता है, प्रमस्तिष्क नहीं पूछता है, बोलता है कि सेरेब्रम क्या है। तो यही प्रमस्तिष्क को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। कंफ्यूज मत होइएगा कि हम तो भाई प्रमस्तिष्क पढ़ के आए हैं और यहाँ तो हमको सेरेब्रम पूछ रहा, नहीं, प्रमस्तिष्क को ही इंग्लिश में सेरेब्रम कहा जाता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क को ही इंग्लिश में सेरेब्रम कहा जाता है। अब हम सेरेब्रम के बारे में पढ़ते हैं, इसकी कहानी क्या है। अब सेरेब्रम कहाँ है? सेरेब्रम देखिएगा, आप मानव मस्तिष्क यदि देखे हैं तो आप लोग देख, सर है, ये सर है। तो ये सर में आप लोग यदि मानव मस्तिष्क देखे हैं तो देखिएगा इस टाइप में दो पीस किया हुआ रहता है। माइंड जो होता है इस टाइप का दो पीस किया हुआ रहता है, ऐसा गोलाकार।
ये जो सेरेब्रम का काम है वो काम क्या है? सेरेब्रम का काम है चिंतन करना, मनन करना, याद रखना, तर्क शक्ति करना, स्मरण करके रखना। ये सभी काम कौन करता है? हमारा सेरेब्रम। ठीक है। उसके बाद आता है थैलेमस। सेकंड पार्ट क्या आता है? थैलेमस। थैलेमस को आप ऐसा याद रख सकते हैं कि बाहरी कोई हमारा जो हमको शरीर में कोई अहित कर रहा है, जैसे हमको पीटा, तो बाहर से हमको कोई पीटा तो कौन बताएगा? थैलेमस। बाहर कोई हमको ऐसा दबाया, बाहर से हमको दबाया, इसीलिए ये बताएगा कौन? थैलेमस। हमको बाहर से बहुत गर्मी है, 45 डिग्री गर्मी है, कौन बताएगा? थैलेमस। बहुत ठंडा है बाहर में, कौन बताएगा? थैलेमस। थैलेमस यदि किसी का खराब हो जाता है, यदि किसी का थैलेमस खराब हो जाता है, कितनो गर्मी रहे उसको कोई पता नहीं चलेगा, कितनो ठंडा रहे उसको कोई पता नहीं चलेगा, कितनो मारो कितनो पीटो उसको कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि जो उसको मैसेज भेजने वाला थैलेमस है वो क्या है? काम नहीं कर रहा है। थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? बाहर की गतिविधियां, बाहर की क्रिया, बाहर की गर्मी ठंडा, सब चीज को हमको बताने का काम कौन करता है? थैलेमस। यही जब दारू पीता है तो ये थैलेमस काम नहीं करता है। उसको अब तुम कितनो पीटो कितनो मारो उसको दर्द नहीं होगा। क्यों दर्द नहीं होगा? क्योंकि उसका थैलेमस उस समय सबकॉन्शियस माइंड में चल गया है, वो अब स्थिर हो गया है। दारू पीने से क्या होगा? थैलेमस उसका काम नहीं करने लगता है। ठीक है। इसीलिए उसको ठंडा का भी महसूस, दारू पीने का रोड में सुतल है, कितनो ठंडा जा हो रहा है लेकिन उसको कोई महसूस नहीं हो रहा है। तो बाहर का कोई भी आघात, चाहे दबाव हो, गर्मी हो, ठंडा हो, मार हो, चोट हो, कौन बताता है? याद रखिएगा, थैलेमस। थैलेमस। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? अंदर की गतिविधियों को हमको बताने का कोशिश करता है। अंदर की गतिविधि, अंदर की गतिविधि, अंदर में याद कीजिए कि अंदर से हमको क्या क्या होता है। अंदर से हमको भूख लगता है भाई, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। हमको नींद लगता है भाई रात में, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। हमको किसी से प्यार आ रहा है, अंदर से वो आ रहा है, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। हमको किसी से घृणा हो रहा है, वो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। हमको क्या बोलते हैं कि गुस्सा आ रहा है, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? अंदर की चीज को बताता है। दोनों में कंपेरिजन कीजिएगा, थैलेमस बाहर की चीजों को, हाइपोथैलेमस अंदर की चीजों को। ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होता है कि हम लोग का जैसे बढ़ता कैसे है? सल्फोनिक चीज यदि आप ज्यादा खाइएगा तो आपको हाइपोथैलेमस में काफी बढ़ोतरी हो जाएगा। जैसे कि प्याज, लहसुन, ये सब खाइए, आपको हाइपोथैलेमस बढ़ जाएगा। फिर हाइपोथैलेमस लगे बढ़ जाएगा तो आप क्या बोलते हैं, गुस्सा कीजिएगा, किसी क्या बोलते हैं, आप किसी को प्रेम कीजिएगा ज्यादा। इसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क 3 पार्ट पढ़े हम लोग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क पढ़ लिया। अग्र मस्तिष्क भी 3 पार्ट का, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब हम लोग आते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या है? मध्य मस्तिष्क को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक कार्पोरा, एक सेरेब्रल। देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा भाई, सबसे बड़ा जो दिमाग को खिचड़ी बना देता है ना भाई, यही एक होता है सेरेब्रम, जो अभी हम लोग पढ़े, दैट इज ए सेरेब्रल, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। और जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम जिसको क्या हम लोग पढ़ रहे थे? प्रमस्तिष्क। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सेरेब्रल, सेरेब्रम। सेरेब्रम हम लोग पढ़ चुके हैं, सेरेब्रल हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसी में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको बताने का कोशिश किया। ठीक है। तो सेरेब्रल क्या 2 पार्ट बताया, एक कार्पोरा और एक सेरेब्रल। कार्पोरा क्या है?
इसको कैसे याद रखा जाए भाई, बोलिए कैसे याद रखें। कारपोरा का काम क्या है, हम लोगों का दिमाग में जो है वो मानव मस्तिष्क में, उसमें मध्य मस्तिष्क में एक भाग होता है कारपोरा, दूसरा भाग होता है सेरेब्रल, लेकिन काम क्या है, सबसे बड़ी बात है काम क्या है ये जानना जरूरी है और उसको याद कैसे रखा जाए। तो कारपोरा का काम है कि कोई हम चीज देख रहे हैं, सपोज दैट ये हम पेन देख रहे हैं, अब ये पेन हम देखें तो कौन देखा, आग देखा, तो इसको देखें, अब देख के उसको भेज, कहां भेजा, उस सेरेब्रम में, कौन भेजेगा, देखने में मदद कौन कर रहा है, यही कारपोरा। अब हम कोई चीज सुने तो कौन सुन रहा है, कान, लेकिन सुनने में मदद कौन कर रहा है, कारपोरा। और फिर वही सुना हुआ ध्वनि को मेरा सेरेब्रम जो है, जो कि एनालिसिस करेगा, उसको स्मरण करेगा, उसको ध्यान में रखेगा सेरेब्रम, तो उसके पास भेज रहा है कौन, कारपोरा। ठीक है, तो कारपोरा क्या काम करता है, क्या मदद करता है, कारपोरा मदद करता है सुनने और देखने की जो ये शक्ति है इसको भेजने का काम करता है, सुनने में और देखने में मदद करता है और उसको भेजने का काम करता है सेरेब्रम के पास। अब सेरेब्रम सोचेगा ये आवाज किसका है, वो स्मरण कर रहा है, फिर देखेगा तो ओ हो ये तो मेरा फ्रेंड है, ये कौन कौन कौन, कब पता चला, जब उस सेरेब्रम के पास भेजा था, लेकिन भेजने का काम, देखने का काम कौन कर दी, कौन हेल्प किया, कारपोरा। इसको देखिए इसको हम थोड़ा सा ट्रिक समझाते हैं। कारपोरा, कार, ये कार है, अब हम लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, तो कार ड्राइव करते वक्त हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, मेरा आंख पूरा खुला रखते हैं और कान भी पूरा, कोई पीछे से हॉर्न तो नहीं मार रहा है, आगे हम लोग देखने की क्या कोशिश करते हैं, आगे कोई अचानक ब्रेक तो नहीं मारा, तो कान और आंख दोनों हम लोग खुला रखते हैं, इसीलिए हम लोग गाड़ी चला, तभी गाड़ी अच्छा से स्मूथ से चला पाते हैं। तो वही कार पोरा, कार 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 याद रखिएगा, कार मतलब हम लोग कार चला रहे हैं तो कान भी पूरा खुला रखते हैं कि कोई हॉर्न तो नहीं मार रहा है, आंख भी पूरा खुला रखते हैं कि मेरा सिग्नल लाल या हरा क्लियर है कि नहीं, तो इससे आप लिंक कर सकते हैं। अब आता है सेरेब्रल। देखिए भाई, सेरेब्रल और सेरेब्रम में कंफ्यूज मत कीजिएगा। सेरेब्रम पढ़ा चुके हैं, जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, उसका काम क्या था, स्मरण शक्ति, तर्क, मनन, सब उसका काम करने का शक्ति। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेरेब्रल। सेरेब्रल का क्या काम, सेरेब्रल का काम है कि हमारा जो स्पाइनल कोड है, जो यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, जिसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जो आया हुआ है, उस स्पाइनल कोड को और हमारे जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क दोनों को कॉम्बिनेशन का काम करने का कोशिश करता है, कौन, सेरेब्रल। और एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, सेरेब्रल का काम क्या है, मानव मस्तिष्क और स्पाइनल कोड के बीच का कॉम्बिनेशन का काम करता है, दोनों का ये मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं मानव मस्तिष्क का तीसरा पार्ट, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क पीछे वाला पार्ट, ये देखिए पश्च मस्तिष्क ही ऐसा पार्ट है जो कि क्रेनियम, जो हम लोग पहले पढ़े थे, क्रेनियम हड्डी से ढका हुआ नहीं रहता, वो जस्ट पीछे रहता है, इसीलिए पीछे नहीं मारना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ मारोगे तो हड्डी बचा लेगा, मेनिंजाइटिस, मेरा जो झिल्ली है वो बचा लेगा, मेरा जो अंदर में वो द्रव है वो बचा लेगा, लेकिन यहाँ ना हड्डी है, ना झिल्ली है, ना वो द्रव्य है, तो फिर मेरा वो इसको बचाएगा कौन। ठीक है, इसीलिए बच्चों को या किसी को भी पीछे नहीं मारना चाहिए, यहाँ कोई सेफ्टी भगवान दिया ही नहीं है, इसलिए बी केयरफुल। तो पश्च मस्तिष्क जो है इसको कोई सेफ्टी नहीं है भाई, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख के काम कीजिएगा, बच्चा या किसी को भी पीछे मत मारिएगा, यहाँ मारिए, यहाँ मारिए, यहाँ मारिए, यहाँ मारिए, यहाँ भी मार दीजिए, लेकिन यहाँ मत मारिएगा। तो सेरिब्रम, पश्च मस्तिष्क कितने भाग में बांटा हुआ है, दो भाग में, सेरेब्लम और मेडुला ऑब्लिगेंटा। बहुत दिन से हम पढ़ रहे हैं सेरेब्लम, मेडुला ऑब्लिगेंटा, लेकिन याद कैसे रखें, परीक्षा हॉल में वो मेरा दिमाग में कैसे बैठे। देखिए, सेरिबेलम, सेरिबेलम मतलब क्या,
इसका क्या काम है? सेरिबेलम हमारे शरीर को बैलेंस बना के रखता है। जैसे हम सीधा चल रहे हैं, लेकिन वही हम ऐसे चलेंगे। दारू पीने के बाद देखे हैं, या छोटे बच्चों को देखे हैं जो 6 महीना साल भर का होता है, जस्ट चलने का कोशिश करता है, वो लोग कैसा चलता है? वो लोगों का सेरेब्रम विकसित नहीं होता है, इसीलिए वो सही सीधा नहीं चल पाते हैं। और जो दारू पीता है उन लोगों को भी आप देखें, सेरेब्रम उन लोगों का पूरा बिगड़ जाता है, तो उन लोग भी सही नहीं चल पाते हैं। इस टाइप का पैर लड़खड़ाने लगता है, इस टाइप आंख। ठीक है, तो सेरेब्रम का क्या काम? सेरेबेलम का क्या, सॉरी, सेरिबेलम का क्या काम है? सेरिबेलम हमारे शरीर को बैलेंस बना के रखने का। मेरा भी एक बार सर में चोट लगा था। मैं यहाँ रांची का बहुत फेमस डॉक्टर, एक डॉक्टर थे के सिन्हा, अभी नहीं है, वो गुजर गए। तो वहां पे मैं जब दिखाने गया था, तो एक मुंबई से एक पेशेंट आया था, तो उन्हीं के पास हम बैठे हुए थे। तो हम बोले आप, आपका क्या प्रॉब्लम है? तो हमको बोला कि हम चलते हैं ना, तो बैलेंस बना के चल नहीं पाते, लगता है कि अब गिर जाएंगे, अब गिर जाएंगे। तो उसका क्या प्रॉब्लम था? सेरिबेलम। सेरिबेलम उसका ठीक नहीं काम कर रहा था, इसी कारण वो उस टाइप का लग रहा था। तो याद रखिएगा, सेरिबेलम क्या करता है? हमारा शरीर को संतुलित रखता है, सीधा चलने में मदद करता है। हम आपको देखिए ये चीज और एक बार क्लियर कर दे रहे हैं। सेरेब्रम, सेरेब्रल, ये भाई तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा। हम और एक बार बता दे रहे हैं, ये चीज कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। सेरिबेलम हम लोग पढ़ लिए, ये पूरा शरीर, ये देखिए थोड़ा लंबा भी है, इसका तुलना में थोड़ा लंबा भी है, इसलिए लंबा है मैंने पूरा शरीर लंबा, पूरा शरीर लंबा है। इस पूरा शरीर, लंबा शरीर को बैलेंस कौन करता है? सेरिबेलम। सेरिब्रम, सेरिब्रम पूरा मस्तिष्क, जो हम चिंतन मनन का काम कर रहा था। और म से सेरिब्रम, ब्रह्म माने मनन, मनन। ठीक है, सेरिब्रम क्या करता है? हमें चिंतन मनन का काम करता है, तर्क बुद्धि का काम करता है। सेरेब्रल, ब्रल माने क्या है? वो ब्रल दोनों में बैलेंस बना के रखता है। मेरे तो हमारा जो पीछे का मेरुदंड है और मेरा जो मस्तिष्क है, दोनों के बीच कॉम्बिनेशन बनाने का काम कौन करता है? सेरेब्रल। क्लियर? और बताना पड़ेगा? ठीक है, और एक बार बता दे रहे हैं। सेरिबेलम, सेरिब्रम देखिए लंबा है, इसलिए वो लंबा चीज को बैलेंस करता है। मेरा शरीर लंबा है भाई, तो मेरा शरीर को कौन बैलेंस करेगा? सेरिबेलम। उसके बाद है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है? मेरा पूरा मस्तिष्क, चिंतन मनन तर्क बुद्धि, मेरा माना कि बुद्धिमत्ता को दर्शाता है सेरिब्रम। सेरेब्रल, सेरिब्रल वो बैलेंस, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है और हमारा जो मस्तिष्क है, दोनों के बीच एक कॉम्बिनेशन का काम करता है सेरिब्रल। तो मिटा देते हैं, सेरिब्रम बेलम याद हो गया। देखिए याद रखना जरूरी है। अरे भाई हम कितना मास्टर से पढ़े हैं, हम कितना किताब पढ़े हैं, हम कितना गूगल किए हैं, लेकिन दिमाग में होना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट वही है कि मेरे दिमाग में है कि नहीं। ठीक है, सेरिबेलम शरीर का बैलेंस, बेलम बैलेंस, बेलम बैलेंस, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अब आता है मेडुला ऑब्लेगेंटा। मेडुला ऑब्लेगेंटा, मेडुला ऑब्लेगेंटा क्या है? मेडुला ऑब्लेगेंटा अनैच्छिक क्रियाएं, कुछ कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो मेरी कंट्रोल में नहीं होती। जैसे हम पलक झपक रहे हैं, हम इसको बोलते हैं क्या है अभी पलक मत झपको, हम बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो वो कौन करवाता है? मेडुला ऑब्लेगेंटा। हम खाना खाएं, उसको खाली यहाँ नट्टी भर थकलने का काम करते हैं, उसके बाद खाना अपने पच रहा है। आज सोमवार है, खाना पचना नहीं, आज नहीं पचाएंगे, कभी होता है वैसा? नहीं। तो वो कौन करता है? मेडुला ऑब्लेगेंटा। हम छींक मार रहे हैं, छींक को हम रोक सकते हैं? छींको मत, अभी सब यहाँ मीटिंग चल रहा है, कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो वो कौन करवाता है? मेडुला ऑब्लेगेंटा। तो जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, सभी कौन करता है? मेडुला ऑब्लेगेंटा। मेडुला ऑब्लेगेंटा यदि मेरा खराब हो जाएगा,
तो क्या होगा, हमको छींक आने में प्रॉब्लम होगा, हमको झपकी आने में दिक्कत होगा, हमारा हो सकता है पाचन क्रिया सही ढंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये है मेडुला ऑब्लिगेंटा।